चौथा वीडियो है और मैथ का ये नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका अध्ययन करना है। इसमें रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। रैखिक समीकरण युग्म में x और y का मान निकालना होता है। तो इसमें x और y के मान निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका ग्राफीय विधि से है और दूसरा तरीका जो है विलोपन विधि है और बीजगणन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, कई विधियां हैं। तो पहले हम इसको ग्राफीय निरूपण देखेंगे। बीजगणितीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम लोग आज। इसके ग्राफीय विधि में सबसे पहले हम जो क्लास 9th में अध्ययन कर चुके हैं कार्तीय तल, जिसमें x ओ x डैश y ओ y डैश ऐसा चतुर्थांश बताया गया है। यह हमारा दोनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। x अक्ष पर देखें तो मूल बिंदु के दाईं ओर चली गई दूरी धनात्मक होती है, बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार y अक्ष पर देखा जाए तो y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर चली गई दूरी धनात्मक और नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस चतुर्थांश पे हम कुछ बिंदुओं को व्यक्त करना चाहेंगे। बिंदु दिए गए हैं आपके 0, 2, 1, 0, -3, 0। इन बिंदुओं को ग्राफ पे दिखाना है, कार्तीय तल पे दिखाना है। इसके लिए एक चतुर्थांश बना लेंगे। यह x अक्ष हो गया और यह y अक्ष हो गया। x अक्ष पे अब हम यहाँ पे एक निश्चित पैमाना ले लेंगे। पैमाना इस प्रकार होना चाहिए जिसमें ये संख्याएं आ सके। हमारा ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 6। x अक्ष पे इधर बिंदु धनात्मक होते हैं, फिर y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर बिंदु धनात्मक होंगे। यहाँ भी 2, 4, 6, इधर -2, -4, -6, y अक्ष पर नीचे -2, -4, -6। अब बिंदु 0, 2 को दिखाना है तो 0, 2, 0 मतलब पहला वाला x अक्ष होता है, दूसरा वाला y अक्ष होता है। तो 0 x अक्ष पे 0 यानी x अक्ष 0 है, मतलब x अक्ष पे कोई बिंदु आगे नहीं बढ़ना है। और ये 2 y अक्ष पे है तो y अक्ष पे 2 यहाँ है और धनात्मक है तो धन है तो यहाँ दिखाएंगे। ये हमारा बिंदु हो जाएगा 0, 2। आगे है 1, 0, 1 x अक्ष पे। तो 1 x अक्ष पे हमारा 1 मिलेगा। 0 और 2 के बीच में यहाँ पे मान लेते हैं 1 है और y अक्ष 0 है तो y अक्ष पर हमें नहीं बढ़ना है। ये बिंदु हमारी हो जाएगी 1, 0। अब -3, 0 x अक्ष पे -3। तो x अक्ष पे -3 देखें तो -2 और -4 के बीच हमारा -3 पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -3, 0। ये ऋणात्मक है इसलिए मूल बिंदु के बाईं ओर दिखाया गया है। और उसके बाद -2, -5 x अक्ष पर -2 तो x अक्ष ये है तो -2 ये हो गया और y अक्ष -5 है तो -5 y अक्ष पे ऋणात्मक मूल बिंदु के नीचे होता है
तो -4 और -6 के बीच यहाँ -5 पड़ेगा। दोनों के सीध में देखें तो हमारा यहाँ बिंदु मिलेगा -2, -5। आगे -3, -5 है। x अक्ष पे -3, तो x अक्ष पे -3 ये है, y अक्ष पे +5, तो ये बिंदु y अक्ष पर +5 धनात्मक है, तो 6 और 4 के बीच 5 मिलेगा, तो -3 और 6, 4 के बीच 5 है, यहाँ हमारा बिंदु मिल जाएगा -3, -5। इसी प्रकार आगे के बिंदु को दिखा देंगे। अब हम ग्राफ पे आधारित एक प्रश्न को समझेंगे, किस प्रकार हल किया जाएगा इसको। आपके समक्ष एक क्वेश्चन नोट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझिए। दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। यहाँ ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त करना है। इसे हल देखेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, x + 2y - 4 = 0 इक्वेशन फर्स्ट है, और एक इक्वेशन और है 2x + 4y - 12 = 0 इक्वेशन 2 है। इसको ग्राफ पे दिखाने से पहले इसे हल करेंगे। एक बार x का मान लिया जाएगा। यहाँ पे देखें y = 0 पर समीकरण 1 से देखा जा रहा है, y = 0 पर y की जगह 0 रख लिया जाएगा, तो x + 2 × y की जगह 0 - 4 = 0। तो x 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, x को 2 में x को 0 में ऐड करेंगे x हो जाएगा, x - 4 = 0। तो x = -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा। y = 0 लेने पर x का मान जो है 4 आया है। इसी प्रकार x = 0 लिया जाए, x = 0 पर y का मान कितना आता है ये देखा जाए। x की जगह पे 0 + 2y - 4 = 0। 2y को 0 में ऐड करेंगे तो 2y, अब -4 बराबर के इधर गया तो 4 हो जाएगा। y = 4/2 = 2। तो यहाँ पे एक हम सारणी बना लेंगे जहाँ मान लिखा जाएगा x और y। x = 0 पर हमें y = 2 मिला है, और y = 0 पर x = 4 मिला है।
यह समीकरण 1 ये हो गया। ग्राफ पे दिखाने के लिए दो बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम इसे ग्राफ पे दिखा लेंगे। इसके पहले समीकरण 2 को भी हल करके 2 बिंदु प्राप्त किया जाए। समीकरण 2 से y बराबर 0 पर 2x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x 4 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस 12 को ट्रांसफ़र करके उधर ले जाएंगे तो 12 होगा। तो x इक्वल टू 12/2, x इक्वल टू 6। पुनः x बराबर 0 पर देखा जाए, इक्वेशन यही है। x की जगह 0 रखिए, 2 इंटू 0 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 4y इक्वल टू माइनस 12 इधर आया 12 हो गया, y इक्वल टू 12/4, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ भी एक सारणी प्राप्त हुआ x y। तो यहाँ भी देखें तो x बराबर 0 पर y का मान 3 मिला है और y बराबर 0 पर x का मान 6 मिला है। अब इन दोनों सारणी की मदद से हम ग्राफ खींचेंगे, इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं, देखिए इसको। इसके लिए एक चतुर्थांश बनाएंगे। इस पर x o x डैश, y o y डैश। यहाँ भी निश्चित पैमाना लिया जाएगा, जिसमें यहाँ देखेंगे हम ये जो नंबर्स हैं अधिकतम 6 है, 6 से अधिक नहीं है। तो हम 2-2 के अंतराल में पैमाना यहाँ ले रहे हैं। यहाँ 2, 4, 6 से अधिक की संख्याएं नहीं है, अतः यहाँ तक ही रहने दे सकते हैं या और आगे लिया जा सकता है। 8 y अक्ष पर देखिए 2, 4, 6, 8। इन बिंदुओं पर इधर अब हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दोनों मान जो है धनात्मक प्राप्त हुआ है और धनात्मक हमारे चतुर्थांश में मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष पे धनात्मक होता है और y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक होता है। अगर ऋण मान माइनस में आया होता तब यहाँ पर भी हम बिंदु लेते। यहाँ ध्यान दें, पहला बिंदु पहले समीकरण को दर्शाया जा रहा है 0, 2। x अक्ष 0 है और y पर 2, तो हमें बिंदु यहाँ मिलेगा 0, 2। दूसरा बिंदु है 4, 0, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0। y अक्ष 0 यानी y अक्ष पे नहीं बढ़ना है, y अक्ष ये है, x अक्ष पे 4। तो यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0। अब इन चपटरी से ऐसी एक रेखा खींच दीजिए आप। हमारा ये समीकरण 1 को व्यक्त करता है। इक्वेशन फर्स्ट को ये रेखा व्यक्त कर रही है। यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को दिखाया जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 3। x अक्ष पे यहाँ भी 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो y अक्ष पे 3 कहाँ मिलेगा हमको? 2 और 4 के बीच यहाँ पे 3 है। ये हमारा बिंदु हो जाएगा 0, 3। उसके बाद 6, 0, x अक्ष पे 6 है, y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन x अक्ष पे हमारा 6 यहाँ पे है। ये हो जाएगा 6, 0। तो हमारी इन चपटरी से इन बिंदुओं को भी मिलाएंगे तो ऐसे एक रेखा मिलेगी।
इस प्रकार रेखा, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये हो गया ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ट्रेन की पटरियों संबंधी क्वेश्चन है। पटरी भी समांतर होती है, यहाँ समांतर रेखा प्राप्त भी हो रही है हल करने पे। अब आगे आप प्रश्नावली 3.1, इसका पहला क्वेश्चन आपके समक्ष लिख रहा हूं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ 2 रूप है, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हल में बीजगणितीय रूप। यहाँ दोनों की आयु, आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु को मान लिया जाएगा। माना आफताब की आयु इक्वल टू x वर्ष, पुत्री की आयु इक्वल टू y वर्ष। आफताब की आयु को x वर्ष माना गया और पुत्री की आयु को y वर्ष माना गया। यहाँ आफताब अपने पुत्री से ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस समय वर्तमान आयु आफताब की x वर्ष है, लेकिन यहाँ 7 वर्ष पहले की बात की जा रही है।
अतः 7 वर्ष पहले अवताब कितने वर्ष का है ये निकाला जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु इक्वल टू x - 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु भी निकाली जाएगी। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7 यहाँ प्रथम शर्त से ध्यान देंगे। पहला शर्त ये कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब पुत्री के 7 गुनी आयु का है। तो x - 7 आफताब की आयु, y - 7 ये पुत्री की आयु हो गई। तो आफताब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु का 7 गुना है, तो पुत्री की आयु y - 7 इसका 7 गुने के बराबर होगा आफताब की आयु। इसे इस प्रकार लिखा जाएगा x - 7 इक्वल टू 7y, 7 का 7 में मल्टीप्लाई 49, ट्रांसफ़र करेंगे तो x - 7y इक्वल टू -49 -7 इधर गया +7, तो x - 7y इक्वल टू अपना बचा ये 2 और ये 4, इक्वेशन नंबर 1। ये प्रथम शर्त से हमारा समीकरण बन गया, बीजगणितीय रूप का पहला इक्वेशन बन गया। आगे कहा जा रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है। अब तो यहाँ दोनों की आयु यानी आफताब और उसके पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद का ज्ञात करेंगे। लिखा जाएगा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3। जब बाद कहें या पश्चात कहे तो प्लस करते हैं, पूर्व कहें या पहले कहे तो माइनस करेंगे। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। यहाँ द्वितीय शर्त से कहा जा रहा है ये बात कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं यानी आफताब की आयु x + 3 है और पुत्री की आयु y + 3 है। आफताब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु का 3 गुने के बराबर रह जाएगा। तो x + 3 इक्वल टू 3 का दोनों मल्टीप्लाई होगा 3y + 9, तो x - 3y 9 + 3 इधर गया -3x - 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। बीजगणितीय रूप में 2 इक्वेशन आए। यहाँ बीजगणितीय रूप में प्राप्त हुए x - 7y इक्वल टू -42 और x - 3y इक्वल टू 6, ये बीजगणितीय रूप है।
इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहला बीजगणितीय रूप और दूसरा अब है ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप में हम एक प्रश्न अभी हल किए हैं, इसे भी हम ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे हल किया जा रहा है। अब है ज्यामितीय रूप। इक्वेशन पहला था x माइनस 7y इक्वल टू -42, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक उसी प्रकार अब एक बार x का मान 0 करेंगे, एक बार y का मान 0 किया जाएगा। लिखा जाएगा समीकरण 1 से y बराबर 0 पर x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू -42। तो x 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -42 प्राप्त होगा। y बराबर 0 पर x इक्वल टू -42 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 0 पर y का मान देखा जाए तो 0 माइनस 7y इक्वल टू -42। तो यहाँ -7y इक्वल टू -42, तो y इक्वल टू -42 अपान -7 इक्वल टू 6। तो यहाँ सारणी एक बना लेंगे x y x बराबर 0 पर y का मान 6 है और y बराबर 0 पर x का मान -42 है। अब समीकरण 2 से y बराबर 0 पर तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू 6। x माइनस 3 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, x इक्वल टू 6। x बराबर 0 पर अब x के जगह 0 रखा जाएगा, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 या माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपान -3 इक्वल टू -2। तो यहाँ दूसरा डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ x y। यहाँ सारणी में लिखा जाएगा x बराबर 0 पर y का मान -2 और y बराबर 0 पर x का मान 6। अब ज्यामितीय रूप के लिए अब इन दोनों को ग्राफ पे दिखाया जाएगा। इसके लिए चतुर्थांश बनाएंगे। x हो x डैश, y हो y डैश। यहाँ पे एक बिंदु का नंबर जो है ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसको 10-10 के अंतराल में ले लिया जा रहा है। 10, 20,
30, 40 और यहाँ पे 50। चूँकि ये माइनस है, -10, -20, -30, -40, -50। 10, 20, 30, 40, 50। नीचे -10, -20, -30, -40, -50। पहला बिंदु है x बराबर 0 पर y का मान 6 है, तो x बराबर 0 यानी कि x बढ़ना है और y पे 6 है, तो y x पे 6, इन दोनों के बीच हमारा बीच में 5 पड़ेगा और 5 से एक खाना ऊपर जाएंगे ग्राफ पे तो 6 हो जाएगी, यानी हमारा यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा 0,6। उसके बाद y बराबर 0 पर x का मान -42, तो y बराबर 0, y x पे नहीं बढ़ना हमको, x बराबर -42, यहाँ ऋणात्मक है तो ऋण बिंदु मूल बिंदु के दाईं ओर होता है, तो -42 यहाँ और 2 खाने बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -42, 0। अब इंच पटरी से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाएगा। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट का ये रेखा हो जाएगी। इक्वेशन 2 का बिंदु दर्शाया जाएगा, x बराबर 0 पर y का मान -2, यानी x बराबर 0, x अक्ष पे x अक्ष के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, और y बराबर -2, तो -2 y अक्ष पे हमारा नीचे आएगा, तो 2 खाने नीचे बढ़ेंगे तो हमारा -2 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0,-2। दूसरा बिंदु x बराबर 6, y बराबर 0, यहाँ y 0 है तो y अक्ष पे नहीं बढ़ना है हमको, x अक्ष पे 6 है, धनात्मक है, तो 6 बीच में हमारा 5 पड़ेगा, 5 के बाद एक खाना बढ़ जाएंगे, वो हमारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,0। यह हमारा बिंदु 6,0 हो जाएगा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे हमारी यह समीकरण 2 की रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आगे आप प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे, जो दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।